You know, that smile says it all. Here you go. सबसे पहले, okay, I'll start with you. You know, talking about this avatar, एक लाइन है, क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत ईजिली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ. इतनी ईजिली जस्ट लगा देते हैं. वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता. अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ. इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ. सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती. उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है. एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है. तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है. एंड that's the strength of a woman, and that's the strength which is also depicted in our film Savi, of a housewife. I'm sure बहुत exciting होने वाली है पूरी journey. Nothing is connected, everything is so different. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट, एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट. तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी. तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त. तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है. और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे. तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था. तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया. तो that's what I'm doing right now. I'm sure sir, मजा आने वाला है. दिव्या जी, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ इवेंट्स के लिए ही मेकअप लगाती हूँ. अदरवाइज अपनी नॉर्मल लाइफ में आई डोंट पुट अ डॉट ऑफ मेकअप. सो इट वॉज़ ईजी फॉर मी टू गो कम्प्लीटली मेकअप फ्री. मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती. और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज़ ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे. सो who wears this kind of clothes, but I think eventually result screen पे है. And the vision of course belongs to our director over here, who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आवर फिल्म सावी इज़ अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ द टेल ऑफ सावित्री. और
दैट इज़ हम इंडियन ऑडियंस को वही कहानी दिखा रहे हैं बट मॉडर्नाइज की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow, wow, wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there about her personality, that you saw your Savi in her. I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir, please cast me for this role. I want to do this role. And you know, I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that. Thank you, sir. दिव्या जी नमस्ते. आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, और जो अभी हमें शाहरुख खान साहब ने डायलॉग दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उसका इंतज़ार रहेगा. मेरा सवाल दिव्या जी से है. दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउसवाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी या अपने आप को कैसे काम करेगी. हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं? क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं. आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो. आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं. आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है. तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है? क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उससे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं. इनफैक्ट यू नो, इफ़ अ मैन इज़ नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है. बट अगर इफ़ अ मैन इज़ एम्बिशियस, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इफ़ अ वुमन इज़ एम्बिशियस, देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो. बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ. दिव्या, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, लाइक यू नो, इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो आपने दिखाई है, तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे. डेफिनेटली आई फील लाइक कि एज अ हाउस वाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म्स, तो और ऐसे लगता था कि टी सीरीज़ है, दिव्या इज डूइंग ओनली टी सीरीज़ फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और लाइक आगे भी शायद बहुत सारी फिल्मों करोगे. तो कैन यू रिलेट लाइक थोड़ा बहुत कि या फिर आपको थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से? आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है. मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो. मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में. एंड आई थिंक वो एफ़र्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है. और मैंने ये फिल्म की है. सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग. बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है. जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती आई हूँ. Hi Divya, here Mohit here from AVS. Guys, first of all, I must say, very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yaria 2 is still very fresh in our minds. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yaria 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you?
No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, I'm very selective in the films I do. And जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ एंड ऑफ कोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो. एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी. The way he's shot the film, the way he's presented me, his clarity of vision, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, I think all the credit goes to him. And इतनी easily निकलवाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा in -6 degrees, but never in that 45-day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने कंफर्टेबली हमने सेट में काम किया, इतना अच्छा यूनिट था. द प्रोडक्शन, भट्ट सर्स प्रोडक्शन वाज सो गुड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. वी वर मेड टू स्टे वेरी कंफर्टेबली क्योंकि इतना हेक्टिक था पूरा स्केड्यूल. बट माय डायरेक्टर मेड श्योर दैट हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू गिव fully, you are able to give more of yourself. So I think my director has, I'm really, really thankful to him, and I don't have more words. But the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Savi. मुझे याद है जब ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया. एक चीक मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ. मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है. मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई. मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के. एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. So I'm just looking at him. He's like, मैं 68 years का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. तो so I'm thinking कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. So I think that's how it was. And मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया. और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज़ पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. दिव्या जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का किल करना हुआ लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो किसका किल करना चाहेंगे एंड लोगों को आपके ऊपर डाउट भी ना जाए कि दिव्या जी जस्ट हाउस वाइफ, जस्ट एक्टर? अभी बता दूंगी तो मारूंगी कैसे आगे चल के. ये है किलर जवाब. जी मैम, वन लास्ट साक्षी क्वेश्चन. शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है. ट्रेलर हमने देखा काफ़ी अच्छा है और उसका जो डायलॉग है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज़ लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं लेकिन बिल्कुल. राइटर्स का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है, हमें पता भी नहीं रहता है कि मूवी किसने लिखा है. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि आई एग्री विथ यू.
मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है उगम हमारे सिनेमा का। जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज। अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं। ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सो इट्स अ टीम एफर्ट। सी क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरी टीम उस पर काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में। तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर्स से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, बस इतने close to 250 people, 300 people are involved. And I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते. So very good, thank you very much for this question. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज़ बनाए हो और काफ़ी पुराने हो इंडस्ट्री के, तो आपका इस पे क्या टेक है? Come again? आप बहुत सारी मूवीज़ बनाए हो और मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने, तो आपका इस पर क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या? फिल्म मेकिंग एक कलेक्टिव, एक टीम वर्क का मीडियम है। किसका काम कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और इट्स लाइक ए रिले गेम। I pass on the torch to you, you take it forward to another person. तो it's all intellect. राइटिंग तो हमारा एडिटर भी करता है। हम सीन लिखते हैं और जब फिल्म देखते हैं हम तो देखते हैं सीन, ये सीन तो बीच में से शुरू होना चाहिए, उसका रिदम बराबर नहीं जा रहा है। तो एडिटर का भी कंट्रीब्यूशन राइटिंग में, फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमने एक फिल्म बनाई थी बहुत पहले, जिसका नाम था अर्थ का ऋषि दास है हमारे, द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी, ही वॉज द मेंबर ऑफ द जूरी नेशनल अवार्ड्स। तो वो फिल्म को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एडिटिंग, नेशनल अवार्ड। महेश भट्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे यार, क्योंकि हमने एक ऐसे एडिटर को लिया था, उसका नाम लेना नहीं मुझे, ही वॉज क्वाइट एन इमेच्योर पर्सन। और मिड वे हमको रियलाइज़ किया कि यार हमने ये ज़रा इनएक्सपीरियंस एडिटर को ले लिया, मगर चलो अभी आ गया है तो किसी को हटाना नहीं, काम करो उसके साथ। ही वॉज मोर ऑफ अ जॉइनर देन एडिटर। और फिल्म बन गई। फिल्म का एक हार्ट बीट था, एक रिदम था। उसका रिदम एडिटिंग में नहीं था, उसका रिदम था राइटिंग में। बाबूराव इशारा, BR इशारा एंड महेश भट्ट। तो जब बेस्ट एडिटर का अवार्ड था, मैंने जाके ऋषिता को पूछा, ऋषिता ये कैसा आपने अवार्ड दे दिया? इसे मेरे को मालूम नहीं किसने किया है ये काम। इसका जो रिदम है नैरेटिव का, कुछ सीन का जो हार्ट बीट है, वो परफेक्ट है, तो इसलिए एडिटर को दिया मैंने। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि किसका काम कहाँ शुरू होता है, किसका काम कहाँ ख़त्म होता है। इट्स इज ऑल ब्लड ओवरलैपिंग ईच अदर। हाउ मच ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर ऑफ द DOP, हाउ मच ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन देयर फॉर द साउंड डिज़ाइनर, वो कैसा इन्हांस करता है, कैसा जिस चीज़ को, सीन को हाईलाइट करना है उसको कैसा पुश देता है, बैकग्राउंड स्कोर, दे ऑल इम्पॉर्टेंट। एक गाना आप देखो, एक गाना एक धुन होती है, तो धुन को फिर उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एक लिरिक्स आती है जिसमें एक डेप्थ आता है, मीनिंग, एक फीलिंग का। फिर उसके ऊपर होती गायकी, जिसको लता जी गाए या किशोर दा गाए या
अरिजीत गया है या कुमार शानू गाए, तो वो गायकी भी होती है। तो उसके बाद उसका होता है पिक्चराइजेशन, जिसमें डायरेक्टर आता है, डीओपी आता है, एक्टर्स आते हैं, फिर आता है एंड में प्रमोशन। तो एक गाने को कंसेप्शन से उसको हिट होने तक एक गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक जर्नी है। तो इसमें आप क्रेडिट किसको दोगे? इन आइसोलेशन इज नॉट फेयर, इट इज़ अ कलेक्टिव टीम, इट्स अ कलेक्टिव। कौन से कितने गाने हो जो शुरुआत में अच्छे होते हैं, बाद में जाके बिगड़ जाते हैं। तो इट इज़ एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इट इज़ द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। अगर एक फिल्म का हार्ट बीट करेक्ट है कि उसमें हर एक पर्सन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, A to Z। आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसका ज़्यादा है या इसका कम है, सबका बराबरी का होता है कंट्रीब्यूशन। दैट इज़ फिल्म मेकिंग। मैम, दिव्या मैम, दिव्या last मैम, तो हो मेरा गया था ना? क्वेश्चन है आवाज़ इंडिया से सुप्रिया मैम, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैम, आपने क्राइम सीन्स के लिए कोई खास ट्रेनिंग ली थी? और मैम एक और क्वेश्चन है, क्या अगर किसी अपने को बचाने के लिए क्राइम करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए? मैं इनके लिए जवाब दूँ? हाँ, क्योंकि ये बेचारी घबरा गई ऐसे सवाल से। मैं अगर ये सवाल आप मुझे पूछते ना, तो मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बिकॉज आई एम अ फैमिली मैन। ये मॉरल कंपस जो आप रखें अपने घर, अगर आपने मुझ पे आपने कुछ अत्याचार किया है, मुझे लगता है आपने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है और मुझे अपना हक छीन के लेना है तो मैं लूँगा। सिंपल एज दैट। Thank you so much, sir. Thank you so much, Divya ji. Thank you, sir. Thank you so much. And ladies and gentlemen, मजा आ गया यहाँ पे आप सबसे इतनी सारी बातचीत करके। अब 31st May is when we'll get to see the movie in theaters.